गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी मैथ्स में करेंगे वर्कशीट नंबर 42 और आज का हमारा टॉपिक है एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने आपको इसमें समझाया था कि बेलन का एक वक्र पृष्ठ होता है और एक होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इन दोनों के फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। बेलन का वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr(h) वर्ग इकाई और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × r+h वर्ग इकाई। तो इसका पहला एग्जाम्पल करते हैं। ये दोनों फॉर्मूला आप लर्न कर लोगे। पहला एग्जाम्पल है, एक बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर व त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें जो भी दिया है उसे हम लिख लेंगे। डिब्बे की ऊंचाई बराबर है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई को हम किससे दिखाते हैं? h से। तो h बराबर 15 सेंटीमीटर। डिब्बे की त्रिज्या जिसे हम r से दिखाते हैं वो दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो बराबर 7 सेंटीमीटर। अब इसने डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr × ब्रैकेट में r+h। अब हमें इन सभी के मान इसमें रखने हैं। तो ये आएगा 2 गुणा पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा r यानी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो गुणा 7 ब्रैकेट के अंदर r+h यानी 7 + h का मान है 15। सबसे पहले इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हम ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है उसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें 7 और 15 प्लस करेंगे सबसे पहले, तो कितना आ जाएगा हमारा? 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा दोनों को प्लस किया, कितना आ गया इसमें? 22। तो ये बटे में 7 है, बाकी सारी क्वांटिटीज़ गुणा में है। जब भी इस तरह से हमारे सामने लिखा हुआ हो तो जो ऊपर ये लिखे होते हैं ये गुणा में होते हैं और ये भाग में होता है। तो 2 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 22/7। अब ये 7 यहाँ है और यहाँ भी है। 7 से 7 को भाग करोगे 7 एकम 7, तो डिवाइड करने के बाद हमारा आएगा 1। तो अब नीचे 1 बचा है हर में 1 का कोई अर्थ नहीं होता, उसे हम छोड़ सकते हैं। तो हम ऊपर की सभी संख्याओं के आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणा 22 गुणा 1 गुणा 22, इन सब की गुणा करोगे और उसका मान यहाँ लिख दोगे। तो मैं आपको सीधा मान इसमें बता रही हूँ, इसका आएगा 968। और चूँकि सभी मात्रक हमारे इसमें सेंटीमीटर में थे, क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। अब आते हैं हम अपने दूसरे एग्जाम्पल पर। दूसरा एग्जाम्पल है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो इसमें मैंने क्या बताया आपको, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले उसे हम लिख लेते हैं। तो इसमें हमें बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। ऊंचाई हमें दी हुई है, मैंने आपको बताया हुआ है बेलन में 2 राशियां होती हैं, एक होती है बेलन की त्रिज्या और एक होती है बेलन की ऊंचाई। तो इसमें त्रिज्या हमें ज्ञात नहीं है तो उसको हम मान लेंगे। तो माना बेलन की त्रिज्या बराबर है r सेंटीमीटर। जो चीज़ वहाँ नहीं है उसको हम मान लेंगे। अब जो चीज़ हमें दी है, जो राशियाँ दी हैं उनको लिखोगे। बेलन की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर, तो कितना ऊंचा है? 14 सेंटीमीटर, तो h का मान है 14 सेंटीमीटर। इस बार क्वेश्चन में हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। और हमें व्यास ज्ञात करना है। व्यास हम तब ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास त्रिज्या हो। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो हम उसे लिख लेंगे।
बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है और इसका मान हमें कितना दिया हुआ है 88। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो चीज़ हमें इसमें पता है, जो राशियों के मान हमें पता है वो हम इसमें रख देंगे। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर हमें नहीं पता है, आर माना हुआ है तो आर को आर ही लिखेंगे। एच हमें ज्ञात है 14 बराबर 88। अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, अगर इस तरह से आता है तो ऊपर वाली जितनी राशियाँ उनकी आपस में गुणा होती है और नीचे ये संख्या भाग में जाती है। तो इसी तरह से लिख लेते हैं 2 गुणा 22 गुणा आर गुणा 14/7 बराबर 88। 7 से 14 को भाग करोगे, 7 दूनी 14, तो ये आएगा हमारा 2 गुणा 22 गुणा आर गुणा 2। तो जितनी संख्याएं हैं उनकी आपस में गुणा कर दो, 22 22 दूनी 44 44 दूनी 88 और गुणा में आ जाएगा आर। तो 88 गुणा आर बराबर 88। हमें आर का मान ज्ञात करना है, तो इस 88 को 88 को हम पक्षांतर करके दूसरी तरफ लेके जाएंगे बराबर के, और गुणा से किसी राशि को जब दूसरी तरफ पक्षांतर करते हैं तो वो भाग में जाती है। तो आर बराबर 88/88। 88 से 88 को भाग करोगे, ये आएगा 1 सेंटीमीटर। ये इस बेलन की त्रिज्या आ गई 1 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है बेलन के आधार का व्यास, तो व्यास कैसे निकालोगे, बेलन का व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। त्रिज्या का दुगना करने पर हमें व्यास ज्ञात होता है। तो 2 गुणा 1, त्रिज्या का मान 1 है, 1 सेंटीमीटर, 2 एकम 2, 2 सेंटीमीटर, यानी बेलन का व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन नंबर 1 है, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। इस बार भी हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है। बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें त्रिज्या दे दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, इस बार हमसे ऊंचाई पूछ ली है। तो सबसे पहले जो हमें ज्ञात नहीं है हम उसको मान लेते हैं। तो माना बेलन की ऊंचाई बराबर है h मीटर। तो इसमें बेलन की त्रिज्या लिख लेंगे, r बराबर 0.7 मीटर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया है 4.4, ये इसने मान दे दिया है और हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, और ये बराबर इस पूरी वक्र पृष्ठ का मान दिया हुआ है 4.4। अब हम इसमें सभी के मान रख देंगे, 2 गुणा 22/7 गुणा आर हमारा 0.7 गुणा एच हमें नहीं ज्ञात तो एच ऐसे ही रहने देंगे और 4.4। फिर से वही है, 2 गुणा 22 गुणा 0.7 गुणा h बटा 7 बराबर 4.4। 7 से भाग करोगे तो 7 से ये 0.7 कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको भाग आती है तो आप इसको कैंसिल कर दोगे। इसका मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से भाग करोगे। 7 से हमें 0.7 को भाग करनी है, तो 7 0.7, तो 0 में कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही उतार लेते हैं हम, दशमलव उतारेंगे फिर इस 7 तक पहुँचेंगे और 7 एकम 7, तो यहाँ 0.1 कितना आया, ये जब हमने इस 7 से इसको भाग किया तो ये आया 0.1। गुणा करो, 2 गुणा 22 गुणा 0.1 गुणा h बराबर 4.4।
अब 22 दूनी 44, 44 की 0.1 में गुणा करोगे तो 44 एकम 44, एक स्थान के बाद दशमलव, h बराबर 4.4। इन दोनों के बीच में वही गुणा का निशान है। गुणा से हमें 4.4 को पक्षांतर करके दूसरी तरफ लेके जाना है, तो गुणा से ये कहाँ जाएगा, भाग में। तो h बराबर 4.4 बटा 4.4। अंश और हर में समान राशियाँ हैं, कट जाएगा तो बराबर आएगा 1 मीटर। तो जो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी है, 1 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है किसी बेलनाकार स्तंभ यानी पिलर का व्यास, इस बार त्रिज्या ना देके हमें क्या दे दिया है, व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो एक जगह मात्रक सेंटीमीटर दिया है और एक जगह मात्रक दिया है मीटर। ठीक है, 12.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो पेंट करना है, और पेंट कहाँ करना है, वक्र पृष्ठ पर। और जो हमें चार्जेस देने हैं, जो हमें खर्च बताया, वो वर्ग मीटर के हिसाब से बताया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम सभी मात्रक मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज हमें क्या करना पड़ेगा, ऊंचाई हमें मीटर में दी हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। हमें व्यास जो दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे स्तंभ का व्यास बराबर 50 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करोगे, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर किसके होगा, 1/100 मीटर। तो 50 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 50 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/100 गुणा 50, यानी 50 एकम 50 बटा 100 मीटर, यानी 50 सेंटीमीटर में कितने मीटर हुए, 50/100। हमें सेंटीमीटर से अगर मीटर में बदलना होता है तो हम 100 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो 50/100 कितना आएगा, ये 50/100। और अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, मीटर में। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 1/2 मीटर। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम, 1/2 मीटर यानी आधा मीटर। ठीक, अब इसमें स्तंभ की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी जो भी व्यास आया है उसमें 1/2 की गुणा कर दो। ये तो हो गया हमारा ये वाला 2, और हमारा व्यास है 1/2। तो गुणा करोगे तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, तो 1/4 मीटर। त्रिज्या जो आई वो आई 1/4 मीटर। अब स्तंभ की ऊंचाई लिखो कितनी है, स्तंभ की ऊंचाई दी हुई है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर ये स्तंभ की ऊंचाई दी है। अब पेंट जो करना है वो वक्र पृष्ठ पर करना है, तो हमें स्तंभ का वक्र पृष्ठ निकालना होगा। तो स्तंभ का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। सभी के मान इसमें रखेंगे, 2 × 22/7, पाई का मान, r हमने निकाला है 1/4, और हमने h हमें दिया हुआ था 3.5। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया 2 × 22 × 1 × 3.5/7 × 4, ऊपर वाली सारी राशियाँ एक साथ और बटे वाली राशियाँ एक साथ। अब 7 से इस 3.5 को भाग करेंगे
तो कितना आएगा, इस पे कर देती हूँ मैं। ये था हमारा 7 से हम भाग करेंगे 3.5 को, तो इसमें 3 7 से कम है तो दशमलव यहाँ लगाओगे 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35। तो 7 से जब हम 3.5 को भाग करेंगे तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, ये कैंसिल होके आ जाएगा 0.5। अब 2 से इस 4 को भाग करो तो 2 दूनी 4। अब इस 2 से इसको भाग करो तो 2 से 22 को भाग करोगे तो कितना आएगा 11। अब ऊपर जो भी राशियाँ बची उन सबकी गुणा कर दो, 11 गुणा 0.5, तो ये बराबर आएगा आपका 5.5 मीटर स्क्वायर। थोड़ी जगह कम रह गई यहाँ पे, तो इसका क्षेत्रफल कितना आया 5.5 वर्ग मीटर। ठीक है, अब इसमें क्या निकालोगी, अब हमें इस क्षेत्रफल को पेंट करना है, तो पेंट का रेट दिया हुआ है 12.5 रुपये, तो 1 वर्ग मीटर का, तो 1 वर्ग मीटर पर पेंट कराने का व्यय कितना है 12.50 रुपये, यानी 12.5 रुपये। और ये कितना आया हमारा 5.5 वर्ग मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का व्यय कितना होगा 12.50 गुणा 5.5। इन दोनों की गुणा करोगे कितना आ जाएगा, ये इसको आप खुद करके लिखोगे। ठीक है, ऐसे आएगा 68.75 रुपये, यानी उस पिलर को, उस स्तंभ को अगर हम पेंट करें तो 68.75 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये एग्जाम्पल है, एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके वक्रपृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय। तो अगर आप ध्यान देंगे, जो कुआं होता है वो किसकी शेप का होता है, बेलन की शेप का होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करेंगे, अपने बेलन वाले फॉर्मूलाज से। ठीक है, तो कुएं को इमेजिन कर लो, आपका बेलन ही बनेगा, और चूंकि वो ज़मीन में नीचे की तरफ बनता है तो वहाँ बेलन की ऊंचाई यूज़ ना करके हम बेलन की गहराई वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी जो वहाँ काम एच करता था, ऊंचाई करती थी, वो यहाँ गहराई करेगी, और इसको हम एच से ही यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसका व्यास दिया हुआ है, तो कुएं का आंतरिक व्यास जो है वो 3.5 मीटर है। तो व्यास दे दिया, तो सबसे पहले तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या। और चेक कर लोगे हर जगह मीटर ही है ना, हाँ बिल्कुल मीटर है। तो कुएं की आंतरिक त्रिज्या कितनी है, व्यास बटा 2 होती है, तो 3.5/2 मीटर, ये लिख लेंगे। अब कुएं की गहराई, भले ही यहाँ वर्ड गहराई आ रहा है लेकिन हम उसको एच से ही दिखाएंगे, वो हमारी बेलन के हिसाब से ऊंचाई होती है, लेकिन वर्ड गहराई आएगा। तो एच बराबर कितना है 10 मीटर गहरा है वो, तो 10 मीटर। अब जो उसने आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कहा है, तो कुएं का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल देखो क्या होगा, उसका गोल गोल जो होगा वो होगा उस बेलन, अगर उसे बेलन मान ले तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा। तो बेलन का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला लिखो 2πr/h, सभी की वैल्यू पुट करो, 2 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू निकाली हमने 3.5/2 और एच है इसमें 10। इसी तरह से लिख लोगे, ऊपर वाली सभी संख्याओं की गुणा और नीचे वाली संख्याओं की आपस में गुणा, 3.5 गुणा 10/7 गुणा 2। तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। इस 7 से अभी हमने भाग किया था पिछले क्वेश्चन में, तो कितना आया था, 7 से 3.5 को भाग करेंगे तो 7.5, तो हमारा ऊपर आया 22 गुणा 0.5 और ये 10 किस में गुणा करोगे 5 आ जाएगा, और 22 की 5 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा 110 वर्ग मीटर। तो ये उस कुएं का आंतरिक वक्रपृष्ठ आ गया। अब उस वक्रपृष्ठ पर करना है प्लास्टर, और प्लास्टर 1 वर्ग मीटर
में प्लास्टर करता है तो 40 रुपये लगते हैं। तो 1 वर्ग मीटर पर प्लास्टर कराने का व्यय कितने हैं? 40 रुपये। और हमें कितने पे करना है? 110 वर्ग मीटर पर। तो क्या करेंगे? 110 गुणा 40, दोनों की गुणा कर दोगे, 11 चौक 44, दोनों ज़ीरो आ जाएंगी और इतने रुपये। तो इतना प्लास्टर का खर्च आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इस बार दिया है एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। रोलर क्या होते हैं? जो रोड रोलर होते हैं ना, रोड को जब बनाते हैं तो उसके ऊपर आपने देखा होगा एक हैवी सा होता है जिससे रोड को फ्लैट करने के काम आता है। तो वो बेलन के आकार का होता है। और अगर आप यहाँ पे सपोज़ करो जैसे ये कैप है तो ये बेलन के आकार की है। तो इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लें ये रोलर है, तो रोलर कैसे चलता रहता है? इस तरह से वो घूमता रहता है और उसको सड़क को फ्लैट करता है। ठीक है, तो ये बेलन के आकार का होगा रोलर और इसका व्यास उसने 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और लंबाई, जो उसकी लंबाई है, बेलन की लंबाई, रोलर की लंबाई, तो वैसे तो बेलन में हाइट होती है ये वाली, लेकिन जब रोलर इस तरह से मूव कर रहा है तो ये उसकी लंबाई दे दी है इन्होंने, ये इसकी लंबाई दी हुई है। तो लंबाई है 120 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि एक खेल के मैदान को एक बार समतल कराने के लिए इसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो खेल के मैदान का वर्ग मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो चीज़ें दी हुई हैं, रोलर का व्यास बराबर है 84 सेंटीमीटर और इसमें जो हमें क्षेत्रफल पूछा है वो वर्ग मीटर में पूछा है। तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। तो अभी मैंने आपको बताया था सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग करोगे और 100 से जब हम किसी संख्या को भाग करते हैं, 2 ज़ीरो हैं तो दशमलव उल्टे हाथ की तरफ 2 स्थान खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.84 मीटर। अब रोलर की त्रिज्या इसी की हेल्प से निकाल दोगे तो 0.84/2 व्यास का आधा कर देते हैं। तो जब 2 से इसे भाग करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 42 मीटर, 0.42 मीटर। अब इसके बाद रोलर की लंबाई, जो कि यहाँ बेलन की ऊंचाई h है, वो है 120 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर को भी आप किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर में। तो ये आ जाएगा बटा 100। तो 100 से जब इसे भाग करोगे तो 0.2 स्थान इधर खिसकेगा तो 1.20 मीटर, ये इसकी ऊंचाई लंबाई आ गई। अब रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, तो ये 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू है इसमें 0.42 और h कितना है इसमें? 1.2। ठीक, अब इसमें क्या करोगे? इन सब की आपस में आपको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके और इसका मान निकाल दोगे। मैं सीधा बता देती हूँ, ये आएगा 3.168 मीटर स्क्वायर, यानी रोलर का जो वक्र पृष्ठ आया है वो इतना आया है। अब वो कह रहा है कि जो मैदान है उसको समतल करना है तो उस बेलन को 500 चक्कर काटने पड़ते हैं, यानी 500 बार उसे ऐसे घूमना पड़ता है। तो एक बार जब वो घूमेगा तो एक बार घूमने में उसे अपने वक्र पृष्ठ के बराबर एरिया वो कवर कर लेगा। तो रोलर द्वारा एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल बराबर है रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 3.168 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये तो एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल है। 500 चक्कर में कितना करेगा? 3.168 गुणा 500, इन दोनों की गुणा कर दोगे तो ये आएगा 1584 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। स्टूडेंट्स,